हेलो एवरीवन, सो हमारा टॉपिक 3 है फैक्टर्स अफेक्टिंग कंजम्पशन फंक्शन. इंट्रोडक्शन. Keynes divided the factors determining the propensity to consume into two groups. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनको कीन्स ने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है. पहला है सब्जेक्टिव फैक्टर्स एंड सेकंड इज ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्टिव फैक्टर्स, उसमें सबसे पहले आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. ये क्या होते हैं? दे आर रिलेटेड टू द पर्सन्स डिसीजन विद रेफरेंस टू द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर पीरियड. यानी कि जब कंज्यूमर फ्यूचर सिचुएशन को सोचकर अपनी प्रेजेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को चेंज करता है, उसको बोलेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. और उसमें आगे टू गेट एडवांटेज फ्रॉम स्पेक्यूलेशन. स्पेक्यूलेशन के अंदाजा लगाना. फॉर एग्जाम्पल, अगर कंज्यूमर ये सोच रहा है कि गोल्ड का प्राइस जो है वो फ्यूचर में बढ़ सकता है, तो वो प्रेजेंट डिमांड बढ़ा देगा गोल्ड की. और अगर उसको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस कम हो जाएगा, तो वो अभी जो डिमांड है गोल्ड की वो कम कर देगा. तो स्पेक्यूलेशन, फ्यूचर का सोच के प्रेजेंट डिमांड को अफेक्ट करना. टू गिव मोर प्रॉपर्टी टू फ्यूचर जनरेशन. अगर फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉपर्टी बनानी है तो अभी का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज करना ही पड़ेगा. तो अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द फ्यूचर. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, उसके लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना पड़ेगा. डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? व्हेन द पुअर टेंड्स टू स्पेंड लाइक द रिच. यानी कि देखा देखी में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम इंक्रीज हो जाता है, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट. जो लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप है वो हाई इनकम ग्रुप का जो कंजम्पशन पैटर्न है उसको कॉपी करने के चक्कर में अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि देखा देखी में. उसी को बोलते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज लिक्विडिटी. लिक्विडिटी यानी कि लिक्विड वेल्थ, कैश इन हैंड. If business firms have good amount of liquid wealth in their hands, they would be able to meet the emergent situations more successfully. जितना कैश इन हैंड बिजनेस फर्म के पास रहेगा उतनी ही एफिशिएंटली वो कोई भी एडवर्स सिचुएशन को डील कर सकते हैं. सो सेकेंड इज लिक्विडिटी विच अफेक्ट्स द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. थर्ड इज सक्सेसफुल मैनेजमेंट. अब जो मैनेजर्स होते हैं वो खुद को सक्सेसफुल प्रूव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में सेविंग करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर जब बैलेंस शीट आती है तो अगर उसमें सेविंग ज्यादा हो तो जो फर्म की इनकम है नेक्स्ट ईयर के लिए वो बढ़ जाती है. तो ऐसे मैनेजर्स को सक्सेसफुल कंसिडर किया जाता है, विच अफेक्ट द कंजम्पशन पैटर्न. अगेन मैनी मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस फर्म्स आर मोटिवेटेड टू सेव मोर. अगर सेव ज्यादा करेंगे तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होगा? कम हो जाएगा. मोटिवेटेड टू सेव मोर बिकॉज दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स सक्सेसफुल मैनेजर्स. ओके. Fourth is financial prudence. Business firms desire to save more for making up the depreciation in plant and machinery, since after some years they have to replace them. अब जितने भी फिक्स्ड एसेट होते हैं वो लाइफ टाइम के लिए तो नहीं होते, कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं. तो फिक्स्ड एसेट में हम डिडक्ट करते हैं एवरी ईयर डेप्रिसिएशन, जो कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में जाता है. अब ये जो फंड है वो कब काम आता है? कुछ टाइम पीरियड के बाद जब इन फिक्स्ड एसेट को रिप्लेस करना होता है तो इसी फंड का इस्तेमाल करते हैं. जितना ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा उतनी ही इनकम कम दिखेगी फर्म की. सो जब इनकम कम दिखती है यानी कि प्रॉफिट कम दिखेगा तो शेयर होल्डर्स को ये लोग क्या करेंगे? विल प्रोवाइड लेस डिविडेंड. जब शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड मिलेगा तो जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है शेयर होल्डर्स की वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. ओके, सो दीज आर द 4 सब्जेक्टिव फैक्टर्स: साइकोलॉजिकल, लिक्विडिटी, सक्सेसफुल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्रूडेंस. नेक्स्ट इज, तो आपको बता दूं बीकॉम सेम 3 की हमारी जो बैच है जिसमें हम लोग टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिसमें ये जो प्राइस है 2399, अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हो इसमें हम अच्छा खासा डिस्काउंट अभी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो आप अभी के अभी हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करो और हमारी बैच में ज्वाइन हो जाओ. ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स. सबसे पहले चेंज इन जनरल प्राइस लेवल और रियल बैलेंस इफेक्ट. ये तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वही है. जब भी प्राइस इंक्रीज होता है तो कंजम्पशन फंक्शन शिफ्ट्स डाउनवर्ड, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कम हो जाएगी. डिमांड कम हो जाएगी यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया तो कंजम्पशन फंक्शन विल शिफ्ट डाउनवर्ड. अगर प्राइस डिक्रीज हुआ
तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा, सो इट विल शिफ्ट अपवर्ड्स। ओके, सेकेंड, फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट अपने बजट में जो भी पॉलिसी बनाती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन, उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसीज। उसमें क्या क्या आ गया? एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स। द गवर्नमेंट कैन कट डाउन द कंजम्पशन एंड देयरबाय इंक्रीज सेविंग ऑफ द कम्युनिटी। अब ये जो टैक्सेस है, गवर्नमेंट क्या प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है, यानी कि जितनी ज्यादा तुम्हारी इनकम उस हिसाब से टैक्स लगेगा। तो जो टैक्स का रेवेन्यू होता है वो पुअर पीपल के लिए एज अ सब्सिडी और उनके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट क्या करे, टैक्स रेट को इंक्रीज कर दे तो लोगों की जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो भी कम हो जाएगा। अगर टैक्स रेट कम कर दिया तो परचेजिंग पावर कैपेसिटी, यानी कि अब लोगों के पास पैसा ज्यादा है खर्च करने के लिए, तो जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब है गवर्नमेंट कैन अफेक्ट द कंजम्पशन पैटर्न। थर्ड इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। हाई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंक्रीजेस द कंजम्पशन, डल फ्यूचर एक्सपेक्टेशन डिक्रीजेस द कंजम्पशन। अगर फ्यूचर में ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो अभी लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर देंगे। अगर ऐसा लगता है कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है या आगे चल के लॉस होगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन है, तो अभी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो फ्यूचर का सोच के प्रेजेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी अफेक्ट होता है। फोर्थ इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। High rate of interest induces the people to save more, which results in reduction of their propensity to consume and vice versa. अगर सेविंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो लोग सेविंग ज्यादा करेंगे। जब सेविंग इंक्रीज हो जाती है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाएगा। ओके, क्यों? रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने की वजह से। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया तो लोग ज्यादा सेव नहीं करेंगे, तो सेविंग कम हो जाएगी, और अगर सेविंग कम हो गई तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज when price of the shares go up, the shareholders raise their consumption. On the other hand, when price of the shares go down, they have to suffer sudden losses which reduces the consumption. जब शेयर्स का प्राइस बढ़ता है तो शेयर होल्डर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही शेयर का प्राइस नीचे गया तो फिर शेयर होल्डर्स को होता है नुकसान, जिसकी वजह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल डिक्रीज। सिक्स्थ इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। If income distribution is unequal, propensity to consume will be lower. अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, यानी कि कुछ ही लोगों के पास ज्यादा पैसा है, तो डिमांड भी सिर्फ वही लोग करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। ओके, लेकिन अगर यही इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खर्च कर सकते हैं, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। So when it is unequal, propensity to consume will be lower, and when it is equal, propensity to consume will be high. Okay. Next, seventh is credit conditions. The availability of easy credit causes increase in consumption and shift the consumption function upward. यानी कि जब लोन आसानी से मिल जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कम हो तो क्या होता है, मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो कंजम्पशन फंक्शन विल मूव अपवर्ड्स। और अगर लोन आसानी से ना मिले, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा हो, तो कंजम्पशन फंक्शन विल शिफ्ट डाउनवर्ड। ओके, last is net income. The gross income minus tax is defined as net income. इनकी gross income minus taxes equals to net income. जब टैक्सेस बढ़ जाए तो नेट इनकम कम हो जाती है, तो कंज्यूमर की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाती है, जिसकी वजह से कंजम्पशन फंक्शन विल स्लोप डाउनवर्ड। अगर टैक्स डिक्रीज हो जाता है तो नेट इनकम विल इंक्रीज, जिसकी वजह से कंजम्पशन फंक्शन विल मूव अपवर्ड। ग्रॉस इनकम माइनस टैक्स इज डिफाइंड एज नेट इनकम। व्हेन टैक्सेस आर लेस, नेट इनकम विल गो अप, एंड व्हेन टैक्सेस आर मोर, नेट इनकम वुड बी लेस। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। थैंक यू।